Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आई नो कि आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मेरे नेक्स्ट.जेएस पर वीडियोस बहुत सारे चल रहे हैं। आई थिंक आपने देखा होगा मेरा प्लेलिस्ट। अगर आपने नहीं देखा है ना तो जरूर देखना, ठीक है। सो बेसिकली आज का वीडियो हमारा क्या है, हमारा वीडियो आज का एक सेकंड पार्ट है जो बेसिकली जूस स्टैंड रिलेटेड है। उसका मैंने ऑलरेडी एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड करा है। अगर आपने नहीं देखा ना तो जरूर चेक करना, इसी के वीडियो से रिसेंट सा वीडियो होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, उसके अंदर हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा था ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली कैसा वर्क होता है। लेकिन आज हमें एक एडवांस एग्जांपल देखने वाले जो कार्ड फंक्शनलिटी रहेगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले कोड डॉट करके VS कोड में ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीजें बता सकूँ, ठीक है। सो सिंपल मैंने इसको VS कोड में ओपन करा, देन इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। npm रन देव कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं और ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। सो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, ठीक है। सो ये देखो, हमारा होम पेज के अंदर हेलो श्रुति बस इतना सा ही मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने हेलो श्रुति इतना सा रखा है होम पेज के अंदर। अगर आप स्लैश काउंटर करते हो, ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में हमने देखा था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो बेसिकली काउंटर आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। प्लस माइनस हमने सिंपल सा एग्जाम्पल देखा था ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है बोल के, ठीक है। जैसे कि देखो, मेरे पास काउंटर की एक्चुअल इनिशियल स्टेट वैल्यू जो है वो 0 मेरे को डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब मैं प्लस को क्लिक करती हूँ तो 1 हो रहा है। तो वैसे आप जितने चाहो उतने प्लस कर सकते हो, वैसे आपकी वैल्यू +1 हो जाएगी। अगर आप माइनस करते हो तो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखा था ताकि हमें फ्लो पता चले कि एक्चुअली वर्क कैसा होता है। तो अभी हम इसी तरह हमें कार्ड फंक्शनलिटी करने वाले, ठीक है। तो चलो इसका सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। सिंपल कोड है ये, देखो मैं आपको तभी आपने वीडियो नहीं देखा होगा तब भी बता रही हूँ, ठीक है। एक सबसे पहले आपको स्टोर क्रिएट करना है, जो बेसिकली इस तरीके से आप स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास 2 फंक्शनलिटी है, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, और यहाँ पर काउंटर की जो इनिशियल वैल्यू है वो है। उसके बाद काउंटर वाला एक फोल्डर क्रिएट करा है जो बेसिकली पेज.js के अंदर बस इतनी सी फंक्शनलिटी है, जिसके अंदर काउंटर हमने एज इट इज डिस्प्ले करा है। जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने यूज काउंटर स्टोर से ही लिया है, जो बेसिकली यही स्टोर है हमारा। एंड यहाँ पर बटन के जो भी फंक्शन है हमने वहां से यहाँ पर लगा दिया, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले जूस स्टैंड को यहाँ पर इंस्टॉल करा था, ठीक है। सो बेसिकली उसको इंस्टॉल का कमांड आपको पता ही होगा, मैं तब भी आपको दिखा देती हूँ। सो सिंपल आपको डालना है, वेट, ये देखो npm इंस्टॉल जूस स्टैंड, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो सिंपल उसको मैं फिर से रन कर लेती हूँ प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैंने जस्ट हटा दिया था, ठीक है। परफेक्ट, एज इट इज मेरा ये वर्क कर रहा है। और मैं अभी क्या करती हूँ, सबसे पहले तो स्टोर को हटा देती हूँ, ठीक है। तो डिलीट करते हैं ताकि हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, तो इस वजह से, ठीक है। सारी चीजें मैंने हटा दी। हेलो श्रुति के अलावा मेरे पास यहाँ पर एज इट इज मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। हेलो श्रुति के अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अब देखो काउंटर जो एक्चुअल में डिस्प्ले हो रहा था पेज, मेरे को अभी 404 का एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल-S कर लेते हैं और ये देखो बेसिकली यहाँ पर देखो, ठीक है, 404 का एरर दे दिया। और बाय डिफॉल्ट जो मेरा पोर्ट है उसके अंदर मेरे पास हेलो श्रुति के अलावा कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये नया प्रोजेक्ट है ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल मैंने कुछ चेंजेस करे इस कोड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि कुछ पेजेस मैंने स्टैटिकली बना के रखे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो जाए यार, इसीलिए। ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड वीडियो निकाला था, जो रिडक्स टूल किट पर हमने वीडियो निकाला था, तो वही डिजाइन में एज इट इज यूज करने वाली हूँ, जो बेसिकली इधर भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ प्रोडक्ट वाला पेज। तो सिंपल मुझे /products डालना है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट्स का पेज कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। डिजाइनिंग ही कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट वाले फंक्शनलिटी हम ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। जैसे कि अगर आप ऐड टू विश लिस्ट को करते हो, ठीक है, तो विश लिस्ट का पेज भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखाई देती हूँ। सो सिंपल इसी को मैं वन साइड में ले देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डालूंगी विश लिस्ट। सो बस डिफरेंस इतना है कि ऐड टू विश लिस्ट वाला बटन को हमने रिमूव इतना रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। हमारे पास 2 पेजेस है, सेम डेटा हमारे पास एज इट इज स्टैटिक डेटा में ले रही हूँ, ठीक है। अब आती हूँ मैं कार्ड पेज पर, ठीक है। सो बेसिकली आपको कार्ड पेज भी दिखा देती हूँ, जो बेसिकली मैंने डिजाइनिंग करके रखी है सारे पेजेस की, ठीक है। सो देखो हमारा कार्ड पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। जो सेम डेटा, बेसिकली ये जो डेटा है वही डेटा मैंने कार्ड के अंदर रखा है, जिसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो ₹100 को है, उसकी क्वांटिटी 1 है, तो
ऑटोमेटिकली उसका प्राइस 100 ही हो गया, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पर और सब टोटल हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो बेसिकली स्टैटिक डेटा है इसलिए 100 ही ऐड करके रखा है। रिमूव ऑल वाला एक बटन रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो उनकी क्वांटिटी रहेगी जो बेसिकली मैंने इनपुट फील्ड लिया है, ठीक है। सो इनपुट के अंदर जो भी चीज डालोगे आप, अभी ये एडिट नहीं कर सकती क्योंकि ऑन चेंज इवेंट अभी तक दिया नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। और डिफॉल्ट में जो वैल्यू है वो बेसिकली इसकी क्वांटिटी है, बाय डिफॉल्ट इसकी क्वांटिटी 1 ले लेता है ये, ठीक है। सो रिमूव वाला एक बटन, ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 पेजेस क्रिएट करे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास प्रोडक्ट, एक है विश लिस्ट और एक है कार्ट। तो बेसिकली देखो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाला पेज पर आती हूँ एंड देन कार्ट वाला फंक्शनलिटी। तो सबसे पहले हम कार्ट वाली फंक्शनलिटी देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कार्ट फंक्शनलिटी कैसे वर्क होती है, क्या होता है, एंड देन हम उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे विश लिस्ट वाली। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि विश लिस्ट फंक्शनलिटी अगर आपको ऐड करना है तो कैसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नए नए कोई भी चीज अगर ऐड करनी होगी तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले कार्ट फंक्शनलिटी दिखा देती हूँ एंड देन बाद में हम विश लिस्ट वाला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा फ्लो पता चले, ठीक है। तो सिंपल में चलती हूँ, यहाँ पर देखो ऐप के अंदर आओगे तो कार्ट और प्रोडक्ट और विश लिस्ट बोल के 3 पेजेस है हमारे पास, ठीक है। तो तीनों पेजेस के अंदर पेज.js, पेज.js, पेज.js है, ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल हमारे पास 3 पेजेस है। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल ऐप के अंदर एक पेज.js जो बेसिकली हेलो श्रुति मेरा बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसको मैंने कुछ भी नहीं करा है, बेसिकली ये मेरा होम पेज है जिसके अंदर हेलो श्रुति के अलावा कुछ डिस्प्ले करना ही नहीं है मुझे, ठीक है। सो इनके रिलेटेड हमने सिंपली पेजेस क्रिएट करके रखा है, ठीक है, इतना समझ लो। चलो ठीक है, परफेक्ट। अभी आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोड भी दिखा दूं, बहुत सिंपल कोड है, ओके, कुछ भी ऐसा मतलब ये डेटा नहीं है। जैसे पहले प्रोडक्ट पेज दिखा देती हूँ, ठीक है। सो वेट, ठीक है, पहले प्रोडक्ट पेज दिखा देती हूँ। सिंपल ऐप के अंदर आते, प्रोडक्ट वाले के अंदर आते पेज.js, ठीक है। सो ये देखो कितना इजीली हमने सारी चीजें करी। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट में प्रोडक्ट का डेटा ले चुका है जो बेसिकली 3 ही डेटा है हमारे पास, और उसको मैप फंक्शन लगा के डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। ये देखो ऐड टू विश लिस्ट और ऐड टू बटन तो क्रिएट करा है, लेकिन उसके अंदर कोई ऑन क्लिक फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली हम बात करूँ तो यहाँ का डेटा ही मैं फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, दैट्स इट। सो सेम पेज हमारा विश लिस्ट का भी होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर आके मैं दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर भी सेम कॉपी पेस्ट करा था इसलिए एज इट इज सिलेक्टेड था। यहाँ पर देखो विश लिस्ट का डेटा सेम एज इट इज है और यहाँ पे मैप कर दिया। बटन के अंदर कोई फंक्शनलिटी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। सो सेम पेज सेम कोड, ओके। उसके बाद कार्ड का दिखा देती हूँ एक बार, कार्ड का पेज भी आप देख लेना, ठीक है। सो कार्ड के अंदर भी सेम मैंने स्टैटिकली डेटा ही रखा है, जो 3 ही डेटा है बेसिकली मैंने उसी को 1 2 3 ऐसा तीनों के बीच में डाला है क्योंकि दिखाने। और जो टोटल प्राइस है जो बेसिकली ये जो है कार्ड के अंदर का, ये जो भी है वो मुझे स्टैटिकली रखना था, इसलिए मैंने ऊपर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, वही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया टोटल के अंदर, देखो, ठीक है। और ये जो डेटा है प्रोडक्ट का एज इट इज, यानी कि कार्ड का डेटा एज इट इज यहाँ पे मैप फंक्शन लगा के डिस्प्ले कर दिया सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो मैप, और यहाँ पे क्वांटिटी वाइज जो डिस्प्ले हो रहा था आपको ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इनके बीच में यही डिफरेंस है कि जो प्रोडक्ट पेज के अंदर का डेटा है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये देखो इनके अंदर आपको सिर्फ आईडी नेम प्राइस मिलेगा, लेकिन कार्ड के अंदर आपको आईडी नेम प्राइस के साथ एक क्वांटिटी वाला फील्ड में मिलेगा, दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू इसकी रखी है, जो 1 रखा है वही एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है। अगर मैं किसी का 2 रख देती हूँ, जैसे कि समझो इसका क्वांटिटी 2 रख देती हूँ, सेव कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी वाइज इसकी इंक्रीमेंट होती है, जैसे 100 इंटू 2 200, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखा तो क्लियरली। मतलब बेसिकली मैं इसी डेटा को फेच कर रही हूँ तो वही डेटा मेरे को ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। कैसे डिस्प्ले हो रहा है देखो, रुपीस के अंदर सबसे पहले मैंने प्राइस दिखा दिया, उसको इनटू करके मैंने क्वांटिटी के साथ इक्वल टू करा, और यहाँ पे इक्वल टू के अंदर देखो सिंपली मैंने उन दोनों का इनटू करके जो प्राइस आता है वो उसको डिस्प्ले कर दिया। ये स्टैटिकली एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर मैं उसको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। वैसे तो कोड उतना कुछ खास नहीं है, आई नो, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझ लेते तो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिजाइनिंग है बेसिकली इसका कोड ऑलरेडी मैंने वीडियो निकाला रेडक्स टूलकिट पर, उसके अंदर ऑलरेडी इसका कोड मैंने क्या करा है क्या नहीं करा वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार आप जरूर चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली अब से हम देखते हैं कि जूस टाइम का एक्चुअली यूज करके हम कार्ड फंक्शनलिटी कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है।
तो देखो सिंपली हमारे पास दो स्टोर बनने वाली है, एक है कार्ट रिलेटेड, एक है विश लिस्ट रिलेटेड। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो तो एक फोल्डर क्रिएट करो स्टोर नेम से, और उसके अंदर आप मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ऐप के अंदर डायरेक्ट ही क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ फोल्डर वाइज हम स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टोर बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आएगा कार्ट स्टोर। ठीक है, तो सिंपल मैं लिख देती हूँ कार्ट स्टोर .js। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास विश लिस्ट बनेगा, जो बेसिकली अभी से बना के रखते हो। ठीक है, सो सिंपल मैं लिख दूंगी विश लिस्ट स्टोर .js, जो बेसिकली हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। लेकिन कार्ट स्टोर का फंक्शनैलिटी वगैरह सारी चीजें अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको स्टोर ही क्रिएट करना है, तो सिंपल स्टोर के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कार्ट स्टोर को। ठीक है, सिंपली तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं क्रिएट को जूस्टैन से। ठीक है, इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं क्रिएट को, कहाँ से, जूस्टैन से। सिंपल, ओके कर दिया। अब इसका यूज करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला, सो कॉन्स्ट करो, यूज कीवर्ड यूज करो, और एज इट इज ये जो लिखा है ना, इसको कॉपी पेस्ट करो, बेटर ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे कैमल केस यूज कर लेना। ठीक है, सो कार्ट का सी भी हमारा कैपिटल रहेगा। दैट्स इट। यूज कार्ट स्टोर करना चाहते हो तो सिंपल हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पर इस क्रिएट वर्ड कीवर्ड को यूज करो। ठीक है, क्रिएट करना चाहते हो इसलिए, तो सिंपल। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनलिटी हम यूज करेंगे, एक सेट और एक गेट। बेसिकली सेट हमें वेरिएबल को सेट करने के लिए, गेट हमें वेरिएबल को गेट करने के लिए, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मैं सेट और गेट को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। देखो सिंपली हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ऐड टू कार्ट जैसे ही क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक ऐड टू कार्ट को क्लिक करूँ, वो तो यहाँ पर चला जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है ऐड टू कार्ट वाला जो यहाँ पर आएगा, वो डेटा मैं लोकल स्टोरेज में स्टोर करूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, लोकल स्टोरेज में डेटा कहाँ पर दिखता है, एप्लीकेशन में आओगे तो यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर आपके डेटा डिस्प्ले हो जाते हैं, जो बेसिकली रिफ्रेश करने पर भी डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं वही चाहती हूँ, लेकिन प्रॉपर कार्ट फंक्शनलिटी चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ वो जो डेटा मैं ऐड कर रही हूँ, ओके, ऐड टू कार्ट करने पे जब तक मैं यहाँ से रिमूव ना करूँ इसको क्लिक करके, तब तक वो रिमूव ना हो जाए, जबकि मैं 10 बार रिफ्रेश करूँ तब भी वो रिमूव ना हो जाए, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको लोकल स्टोरेज के बारे में पता होगा, आई नो कि पता ही होगा। अब मैं चाहती हूँ कि लोकल स्टोरेज में सेट हो जाए, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे अभी से हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे इनिशियल स्टेट का नेम क्या होगा आपका, सो सिंपल कार्ट मेरा इनिशियल स्टेट की वैल्यू होगी, तो मैंने ऐड कर दिया। अब ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू आपको कहाँ से गेट करनी है, यानी कि कहाँ से लेनी है, तो ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि मुझे लोकल स्टोरेज में मैं ऐड करूंगी, वहां से मैं एक्सेस करूंगी। सिंपल कैसे करूंगी, जेसन पार्स का यूज करके। तो सिंपल क्योंकि वहां पर हम स्ट्रिंगीफाई करके ऐड करेंगे, तो वहां से लेते टाइम मैं ऑब्जेक्ट मिलूंगी। ठीक है, सो जेसन डॉट पार्स करना है, सॉरी पार्स यूज करेंगे, और इसके अंदर सिंपली हमें लोकल स्टोरेज का डेटा चाहिए, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज करेंगे। ठीक है, इस कीवर्ड से हम वहां से डेटा ले सकते हैं। तो जब भी मैं ऐड करूंगी, एक वेरिएबल के साथ ऐड करूंगी, तो बेसिकली कार्ट नेम से ही रहेगा। ठीक है, या तो आप कार्ट आइटम भी लिख सकते हो, मैं सिंपल कार्ट लिख रही हूँ, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो एम्प्टी एरे ही दे दो इसको। ठीक है, सिंपल। तो मैंने लोकली देखो, नॉर्मली मैंने क्या करा, एक स्टेट मेंटेन करा, इसके अंदर एक वैल्यू है जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अभी के लिए ऐसा समझो लोकल स्टोरेज में का कुछ डेटा इसको नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी एरे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली इतना ही समझ लो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐड के लिए ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन रहेगा, तो सिंपल कॉल कर लेते हैं ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन। सो सिंपल यहाँ पर ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपको पेलोड पास करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आप रिसीव करोगे, जब भी आप इसको कॉल करोगे आप पेलोड पास करोगे, इस वाले फंक्शन को कॉल करोगे, तो यानी कि पेलोड यानी कि प्रोडक्ट का डेटा आप पास करोगे, वही तो आपको ऐड टू कार्ट करना है, यानी कि कार्ट के अंदर डालना है, तो यहाँ पर उसको रिसीव कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम से ही। ठीक है, सो सिंपल प्रोडक्ट नेम से यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, यानी कि रिसीव कर लिया। ठीक है, ये फंक्शन देखो सिंपल सा ही फंक्शन है, एज इट इज हम कॉल करते हैं वैसे ही मैंने कॉल करा है। सो उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्स्ट कर लेती हूँ कार्ट। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया समझो, उसके अंदर मैं गेट करूंगी कहाँ से,
तो गेट हमने ये वाला यूज करा है, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने इसका यूज करा ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि इस गेट मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस कार्ड की वैल्यू चाहती हूँ तो सिंपल मैं डालूंगी यहाँ पर डॉट कार्ड, दैट्स इट। तो गेट हम डॉट इसकी वैल्यू हमने एक्सेस कर दी इस वाले वेरिएबल के अंदर बेसिकली, ठीक है। सिंपल, आप कितनी इजीली कट कर सकते हो। देखो अभी तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल एम्प्टी एरे मिलेगा। इन केस अगर इसके अंदर कोई डेटा होगा तो वो डेटा आपको लोकल स्टोरेज से मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी एरे, इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्स कर लेती हूँ आइटम बोल के यहाँ पर वेरिएबल बना देते, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सेम आईडी फाइंड होती है या नहीं। ओके, ये तो हमारा कॉमन सा है, जहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐड टू कार्ट करने पे, जैसे कि देखो यहाँ पर ऐड टू कार्ट करने पे मेरा एप्पल का प्रोडक्ट मैं बार बार ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, तो बार बार मेरा यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे एप्पल 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 डिस्प्ले ना हो जाए। मैं चाहती हूँ यूनिक सा ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए। जैसे एप्पल एक बार क्लिक करा तो अगर मैं फिर से क्लिक करती हूँ तो या तो इसके अपडेट कर दो आईडी, सॉरी क्वांटिटी, या तो फिर आप कुछ भी मत करो, रिटर्न यहाँ पर आके दिखाओ उसको। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्वांटिटी अपडेट करके दो, यानी कि डबल बार अगर आप क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने एप्पल को ऑलरेडी डाला है एंड रिटर्न आके मैं ऐड टू एप्पल करती हूँ, तो उसकी बस क्वांटिटी बढ़ाओ कि 1 से 2 हो जाए, ठीक है। मैं ऐसा चाहती हूँ, सिंपल। तो इसके लिए हम फाइंड मेथड यूज करेंगे, तो सिंपल मैंने इसीलिए वेरिएबल बना दिया। तो देखो सिंपली मैंने आइटम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कार्ट के अंदर का बेसिकली इसके अंदर अभी मेरे पास सारी डेटा आ गई, जैसे कि मैंने गेट मेथड से इसके अंदर स्टोर कर दिया, तो इसी को डायरेक्ट मैं कॉल कर सकती हूँ। तो कार्ट के अंदर से फाइंड करो, फाइंड मेथड हम कॉल कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सारी डेटा आई के अंदर स्टोर करेंगे, यानी कि आइटम, ठीक है। और यहाँ पे i.id जो बेसिकली इक्वल टू जो आप भेज रहे हो प्रोडक्ट उसकी आईडी सेम होगी तो, ओके, प्रोडक्ट डॉट आईडी कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की आईडी सेम होगी तो वो डेटा मेरा आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इस आइटम का यूज कर सकती हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक नया एक वेरिएबल बना देते हैं न्यू आइटम नेम से, ठीक है, या तो न्यू कार्ट बोल के, ठीक है, न्यू कार्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर देखो इसी आइटम को कॉल कर रही हूँ जो अभी जस्ट यहाँ पर क्रिएट करें। क्यों, क्योंकि इस न्यू, अभी आप सोच रहे हो अरे यार डायरेक्ट ही कर देती, मतलब डायरेक्ट ही आइटम का यूज करके फाइंड है नहीं है अपडेट कर दो, क्यों, मतलब नया एक कीवर्ड है, क्योंकि मुझे इसको लोकल स्टोर भी तो करना है ना, तो इसी को डायरेक्ट कॉल करके मैं लोकल स्टोरेज में अपडेट कर सकती हूँ, बस इसीलिए, ठीक है। सो अभी आपको समझेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। अब देखो इसी आइटम को मैंने क्रिएट यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर देखो अगर आइटम इसको फाइंड होता है, जैसे कि सेम आईडी इसको मिलती है, ठीक है, हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, अगर सेम आईडी मिलती है तो ट्रू क्या होना, ठीक है। तो क्या होना, जैसे कि मैंने बोला कि अपडेट होना क्वांटिटी उसकी, सिंपल। तो कार्ड डॉट मैप फंक्शन यूज करोगे, ठीक है, उसके अंदर आई के अंदर सारी डेटा आप फाइंड करोगे, ठीक है। और वहां से आप क्या करो, एक तो i.id इक्वल टू क्या आपकी प्रोडक्ट डॉट आईडी है क्या नहीं चेक करो, ठीक है। अगर उसको मिल जाती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी मैं टर्नरी ऑपरेटर इसके अंदर यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर तो मैंने करा है, मुझे पता है आइटम के अंदर तो ऑलरेडी फाइंड हुआ है, जबकि मुझे अगर क्वांटिटी अपडेट करनी है तो इसके लिए मैं एक और बार चेक कर रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। अगर आइटम हमारा मिल जाता है तो भी फिर से मैप फंक्शन लगा के चेक करो क्या सच में उस आइटम के अंदर, यानी कि अब आइटम के अंदर यही डेटा आ गया एक्चुअली कार्ट के अंदर की, तो फिर से यहाँ पे चेक करो क्या आईडी हमारी यही है, ठीक है, एप्पल की आईडी सेम है, तो तुम क्या करो, अपडेट कर दो क्वांटिटी को। तो कैसे, सिंपल, पहले तो तुम डॉट 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 करके आई की वैल्यू ले लो, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, यानी कि यूनिक सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ले लो। उसके बाद आप क्या करो, सिंपल उसकी क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्वांटिटी लिख दो, ठीक है। और उस क्वांटिटी को अपडेट करना चाहते हो तो किससे अपडेट करना चाहते हो, जो अभी जस्ट हमने कार्ट के अंदर डाला हुआ डेटा, यानी कि आई डॉट क्वांटिटी करूंगी तो यहाँ का डेटा आ जाएगा, यानी कि कार्ट का डेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आई कर रही हूँ ना, मैं कार्ट मैप कर रही हूँ ना, वो हमारा कार्ट का डेटा है बेसिकली, ठीक है। सो आई डॉट मैं कर दूंगी क्वांटिटी, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद मैं चाहती हूँ इसको आप क्या करो, +1 कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लाइक रिटर्न में क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली एक से प्लस होना कभी भी, वरना यहाँ पर तो हम इनपुट फील्ड से ये अलग वाला फंक्शन बना देंगे। लेकिन मैंने जैसा बोला अगर मैं प्लस करती हूँ तो सिंपली तुम क्या करो, एक तो इसके अंदर ऐड कर दो, फिर से मैं प्लस करती हूँ तो सिंपली तुम क्या करो, इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, ठीक है। तो मैं इसी तरह चाहती हूँ ना,
तो इसी तरह बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ही बता दिया कि अगर आपको सेम प्रोडक्ट फाइंड होता है तो सिंपली क्या करो, क्वांटिटी के अंदर आप +1 इंक्रीज कर दो, जितना भी होगा उसकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक और बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अगर इन केस, ओके, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये खत्म हो गया, पोलन दे देते। इन केस अगर वो कार्ट के अंदर का डेटा आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेम नहीं होता है, यानी कि नया ही प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, तो सिंपल जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज आप ऐड कर दो, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट का डेटा होगा आप लेके आ चुके हो, जिसका टेस्टिंग कर रहे हो, यानी कि उसके अंदर की क्वांटिटी अगर चेक कर रहे थे पहले, उसका डेटा पूरा का पूरा आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर अगर मैं एप्पल को ऐड करना चाहती हूँ, पूरा डेटा है, एज इट इज यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, नया प्रोडक्ट है तो एज इट इज पूरा डेटा ही ऐड कर दो, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया एक अनदर ऑप्शन। चलो ये तो हो गया ना हमारी क्वांटिटी बढ़ाने वाली, चलो ये तो हो गया हमारी क्वांटिटी बढ़ाने वाली चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने टर्मिनल ऑपरेटर यूज करा था, ठीक है। ये देखो आइटम अगर फाइंड होता है तो अगर आप आइटम सेम फाइंड होता है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, एल्स अगर सेम फाइंड नहीं होता है तो यहाँ पे पोलन दे दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी टर्मिनल ऑपरेटर है, आप देख रहे हो, ये देखो आइटम क्वेश्चन मार्क, फिर अगर आइटम सेम होता है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि क्वांटिटी अपडेट करेगा, और पोलन यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर मैं चाहती हूँ जैसे कि देखो, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। तो और मैं क्या चाहती हूँ, नया प्रोडक्ट ही मुझे कार्ट के अंदर ऐड करना है, तो न्यू एरे क्रिएट करके उसके अंदर हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू एरे क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी कार्ट के अंदर की वैल्यू है ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, नया प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, तो सिंपल डॉट 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 करके प्रोडक्ट का डेटा जो है वो ले लेते हैं, और प्लस हम चाहते हैं कि क्वांटिटी 1 के साथ वो ऐड हो जाए, सिंपल यहाँ पर मैं क्वांटिटी कॉल कर लेती हूँ और उसकी वैल्यू 1 दे देती हूँ, ठीक है। दैट्स इट, हमने यहाँ पर क्वांटिटी 1 के साथ हमने एक नया प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया। इन केस अगर आपका नया प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जैसे कि कोई एप्पल वाला प्रोडक्ट आपके कार्ट में नहीं है, इस प्रोडक्ट को आप ऐड करो प्लस क्वांटिटी 1 के साथ, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था इसका कोड, ठीक है। इसके बाद मैं चाहती हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर मैं सेट कर दूं, तो सेट आइटम को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और किस वेरिएबल के अंदर, जहां पर देखो यहाँ पर आप कार्ट वेरिएबल के अंदर ही गेट कर रहे हो, तो सिंपल वही वेरिएबल देना है आपको, सेट भी उसी वेरिएबल के अंदर करोगे, ठीक है। और कैसे करोगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते हो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको पास करना है, और जब भी आपको गेट करना है, जैसे कि गेट कर रही हो तो पार्स में गेट कर रही हो, ठीक है, सिंपल। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर आपका जो न्यू कार्ट है बेसिकली अपडेटेड जो भी होगा, ठीक है, अपडेटेड या तो वो अपडेट होगा या तो फिर न्यू ऐड हो जाएगा, उसका डेटा आप कार्ट के अंदर, यानी कि उसका डेटा आप लोकली ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अपने सेट को कॉल कर दो, ठीक है, यहाँ से सेट को, अभी हम गेट हमने यूज करा था, अब सेट हम यूज करेंगे, ठीक है। सो सेट के अंदर आप क्या करो, सिंपली जो अपडेटेड वैल्यू है आपकी, जैसे कि कौन सी है, न्यू कार्ड, ठीक है, इसको आपको सेट भी करना है, क्योंकि इन केस आपको ये कार्ड के अंदर डिस्प्ले करना है ना यहाँ पर वगैरह, तो इस वजह से इसको आप सेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर कार्ड डालेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हमने ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनलिटी बना दिया, कॉमा दे देते और नेक्स्ट हम यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला कर लेते, ठीक है, ऐड टू कार्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर आ जाते हैं, और अब मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला कर रही हूँ, ठीक है। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए सिंपली आपको आईडी पास करना है, जैसे पूरा प्रोडक्ट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, जैसे कि रिमूव फ्रॉम, या कैपिटल लिख देते फ्रॉम कार्ट, तो यहाँ पर फंक्शन रहेगा हमारा वेट, आईडी हम पास कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे आईडी बस पास कर दो, यहाँ पे उस आईडी को रिसीव कर देना, ठीक है, कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल देखो यहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो फिल्टर का यूज करेंगे, फिल्टर मेथड तो बहुत इजीली हमारा वर्क हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपल मैं कॉन्स कर लेती हूँ, यहाँ पर न्यू कार्ट क्रिएट कर लेती हूँ, बेसिकली यहाँ पे अपडेटेड कार्ट रहेगा, यानी कि हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। सो एक वेरिएबल बना दिया, इसका कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, अब ये अलग फंक्शन है, यहाँ पर भी सेम नेम रखा है, यानी कि इससे कुछ लेन देन है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अलग फंक्शन है, सेम नेम रखा है बस, क्योंकि अपडेटेड हमारे पास कार्ट की वैल्यू आ जाएगी बस इसीलिए, ठीक है। उसके बाद मैं गेट
कर दूंगी। ठीक है, गेट मेथड हम यूज करेंगे कहाँ से, डेटा कार्ट से। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको ही मैं फिल्टर लगा दूंगी। ठीक है, फिल्टर मेथड लगा देंगे और यहाँ पर देखो सब डेटा पहले तो आई के अंदर स्टोर कर देंगे, यानी कि आइटम के अंदर स्टोर कर दिया आई डॉट आई डी, और इसको नॉट इक्वल टू आईडी, जो बेसिकली ये पास कर रही हूँ मैं। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो उनको डिस्प्ले नल कर दो आप, मैंने कि डिस्प्ले मत करो आप, रिमूव कर दो आप, इतना हमने बोल दिया। ठीक है, सिंपल। उसके बाद लोकल स्टोरेज को कॉल कर दो। ठीक है, सेट आइटम और इसके अंदर की वैल्यू है कार्ट, और जो डेटा जाएगा वो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई होके अपडेटेड आपका न्यू कार्ट की वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपली इसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं, क्योंकि वहां से एक डेटा रिमूव हो जाएगा और आपके लोकल स्टोरेज में वो अपडेटेड कार्ट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि एक डेटा रिमूव होके ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस सेट मेथड को कॉल करो। ठीक है, जो बेसिकली सेट मेथड ये वाला है। ठीक है, सेट ये है, सेट आइटम और गेट आइटम, बेसिकली उससे पहले हम लोकल स्टोरेज ये कॉल कर लेते हैं, तो समझ जाना लोकली हम ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन सेट और गेट हम डायरेक्ट इसको कॉल करें। ठीक है, दैट्स इट। तो देखो सिंपली सेट आइटम कर लेते हैं और इसके अंदर सेम एज इट इज कार्ट, और कार्ट के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी न्यू कार्ट से। ठीक है, अपडेट कर दिया एंड कॉमा दे देते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। ये फंक्शन बस इतना ही था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन हमारा मेन है, जैसे कि अपडेट क्वांटिटी। बेसिकली मैं चाहती हूँ जैसे इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखो या फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्प्ले होना। ठीक है, सो इनपुट फील्ड है यानी कि क्वांटिटी अपडेट के लिए ही है बस। ठीक है, और तो और इसी लाइक यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो इसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़नी या घटनी। ठीक है, इसके लिए हमें दो चीजें पास करनी है, एक तो आईडी, दूसरी है क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वांटिटी अपडेट। ठीक है, सो सिंपल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला दो चीजें आपको पास करनी है। ठीक है, तो दो चीजें आपको पास करनी है तो सिंपली आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी पास कर सकते हो, आईडी और उसकी क्वांटिटी। दैट्स इट, हमें दो चीजें पास करनी है और यहाँ पे इसका फंक्शन चालू हो जाएगा। और सेम यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेते हो, और यहाँ पे भी वेरिएबल का नेम अगर आपको सेम लिखना है तो सेम लिख सकते हो या फिर कुछ अलग। ठीक है, मैं सेम लिखती हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, सो सिंपल। उसको भी आप गेट कर देना, वैल्यूज कहाँ से गेट हो जाएगी, डॉट कार्ट से। तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैप फंक्शन लगाओ, यहाँ पर इसी कार्ट के अंदर के डेटा को मैप फंक्शन लगा दिया, उसका डेटा मैंने आई के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड ही कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल आइटम डॉट आई डी, अगर आई डॉट आई डी इक्वल टू क्या हमारी आईडी मैच होती है तो क्या करो, हम क्या करते हैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर मैच होती है तो तुम क्या करो, सिंपली मैं अपडेट करना चाहती हूँ तो सिंपल अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सो कर्ली ब्रैकेट डॉट 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 आइटम। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है बेसिकली वो उसकी क्वांटिटी आप क्या करो, यहाँ पर ये जो भेज रहे हो वो क्वांटिटी देनी है हमें। तो कैसे देंगे, देखो सिंपल। यहाँ पर मैं मैथ फंक्शन लगा देती हूँ। एक तो आप देख लेना मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही होनी, क्योंकि इन केस अगर आप बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मतलब ये करके भी ऐसा कंसोल वगैरह करके मतलब इंस्पेक्ट वगैरह करके इसकी वैल्यू लाइक यहाँ पे सिलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट अगर इसकी वैल्यू आप देख रहे हो जैसे 2 डिस्प्ले हो रही है, बाय डिफॉल्ट ये कुछ ना कुछ कर देंगे, जैसे कि समझो 0 यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, और इसको 0 भेजने पे मतलब प्रॉपर ये वर्क हो जाए ऐसा सोच के वो लोग कर रहे होंगे तो वो भी ना हो जाए, इसलिए हम यहीं पे मैथ फंक्शन लगा रहे हैं कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मतलब इन केस ऐसे सारी चीजें ना हो जाए बोल के। ठीक है, और 1 होनी चाहिए मैक्सिमम, और क्वांटिटी आप अपनी भेज दो। ठीक है, दैट्स इट। सो उसके बाद हम और क्या करते हैं, देखो अगर आपका लाइक सिंपली हमने टर्मिनल ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट करा है। एक तो अगर आपकी आईडी जो बेस 0 सेम होती है तो आप अपडेट कर दो क्वांटिटी, अदरवाइज आप क्या करो एज इट इज जो डेटा है यानी कि एज इट इज जो आइटम का डेटा अपडेट कर रहे हो वो एज इट इज पास कर दो। दैट्स इट।
ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद नीचे आती हूँ मैं, सिंपल। उसके बाद मुझे लोकल स्टोरेज में ऐड करना है वो अपडेटेड डेटा। अगर हमने इनकेस अगर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी इसकी, या तो कहीं पे कुछ तो अपडेट हो गया इसका, तो उस चीज को हमें लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करना है, इसलिए हम इसको बार बार कॉल करेंगे, ठीक है। सो सिंपल, सो यहाँ पर सिंपली मैं सेट आइटम को कॉल कर लेती हूँ, जो वेरिएबल है हमारे पास कार्ट है, ठीक है, सिंगल कोट में, ठीक है। जेसन स्ट्रिंगिफाई करके ही आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, न्यू कार्ड, जो अपडेटेड कार्ड है, परफेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट करना है। सेट को कॉल कर दिया और इसके अंदर वैल्यू क्या आपकी कार्ड है, कार्ड के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू जाएगी वो जाएगी न्यू कार्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि क्लियर कार्ट, यानी कि यहाँ पर देखो ये रिमूव ऑल वाला, अभी हमने अपडेट वाला करा, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, अब सिर्फ बचा क्या है, रिमूव फ्रॉम ऑल, ओके। रिमूव ऑल वाले को क्लिक करना है, यानी कि क्लियर ऑल वाले को। सो सिंपल, यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, क्लियर ऑल कार्ट, और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर कार्ट। इसका फंक्शन का नेम सिंपल रखा है मैंने, और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पर देखो, जैसे क्लिक करते हो सारी चीजें आपको हटानी है, तो सिंपल आपको यहाँ पर कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। किसी आईडी को या कुछ भी आइटम है या नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से सारी डेटा हटानी है, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है। सिंपल, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज को ही कॉल कर लेते हैं। जो अगर लोकल स्टोरेज में कुछ फाइंड हो जाता है, तो वहां पर तुम क्या करो, वहां पर तुम एक्चुअल में सेट कर दो, सारी चीजें हटा के तुम डायरेक्ट एम्प्टी एरे ही छोड़ दो, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू, जो बेसिकली कार्ड की इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, एम्प्टी एरे, तो वही हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। सो डॉट सेट आइटम कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, कार्ड, और यहाँ पे जेसन। तो बेसिकली जेसन स्ट्रिंगिफाई देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक एज अ स्ट्रिंग में जाना चाहिए, तो सिंपल आप स्ट्रिंग में ही इसको एम्प्टी एरे छोड़ दो, ठीक है, दैट्स इट। देखो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा होगा, जैसे कि ये सारी चीजें है, अगर जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगी, ये सारी चीजें डिलीट होके सिंपल से एक एम्प्टी एरे का स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, ये वाला, दैट्स इट। यानी कि हमारा एज इट इज कार्ड का इनिशियल स्टेट आ गया, हम लोग फिर से ऐड करो, फिर से ये सारी चीजें करो, इसका मतलब, ठीक है। सो सिंपल, उसके बाद हम सेट को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर भी एज इट इज कार्ड की जो अपडेटेड वैल्यू रहेगी वो एम्प्टी एरे रहने वाली है, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो सिंपली हमारे पास यहाँ पे और भी मल्टीपल होंगे तो कॉमा दे रही हूँ, इसका मतलब और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। अब हमारा ये यूज कार्ड स्टोर बन के रेडी हो गया। सारे फंक्शनलिटी वैसे तो हमारी बन के रेडी है, और भी चाहते हो तो बना सकते हो। अब हमें इसका यूज करना है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम इसको डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, डिफॉल्ट कॉल कर लेते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली हमारी कार्ड की फंक्शनलिटी सारी चीजें यहाँ पे वर्किंग है, होप सो। चलो हम वन बाय वन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सिंपली हम क्या करते हैं, वन बाय वन टेस्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसको मैं वन साइड में रखती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मुझे कहाँ पर जाना है, इसमें नहीं, सबसे पहले मुझे ऐड टू कार्ट वाले बटन पर फंक्शनलिटी ऐड करनी है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगी वो कार्ट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन यहाँ पर है। सिंपल यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आती हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले इस कार्ट स्टोर को, यानी कि इसको हमने एक्सपोर्ट करा है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करके इसको एक्सेस करना है, ठीक है। यूज कार्ट स्टोर है एज इट इज, तो इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं यूज कार्ट स्टोर, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो अब इसको ओपन करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि आपका पाथ करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपल, अब इसके अंदर से आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए और आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आ गए। मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया। सो बेसिकली इसके अंदर की फंक्शन कौन सी है आपको, ऐड टू कार्ट वाली चाहिए। सिंपल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल का नेम एज इट इज होना, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल यूज जो कार्ड स्टोर है उसको कॉल कर दोगे, ओके। एंड इसके अंदर आपको स्टेट को एक्सेस करना है, तो सिंपल इनिशियल स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, स्टेट। और उसके अंदर से देखो वेट, ठीक है, स्टेट को कॉल कर दिया। अब स्टेट को कॉल करने के बाद स्टेट के अंदर का कौन सी चीज आपको चाहिए, तो बेसिकली स्टेट के अंदर का ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन ही चाहिए मुझे। सिंपल स्टेट डॉट ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दो, दैट्स इट,
ठीक है। तो बेसिकली इसका एक और बेनिफिट है, जैसे कि देखो ये 1 by 1 फंक्शन चलता है। अगर इनकेस आपके पास 3-4 होंगे फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि कार्ड के अंदर ऑब्वियसली ये सारे लगने वाले, तो आपको इन सभी को एक 1 by 1 कॉल करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो बाकी सब तो चलेंगे ना, तो इसी वजह से इसका एक बेनिफिट है वो, ठीक है। तो चलो सिंपल देखो, हमारा ऐड टू कार्ट वाला हमने यहाँ पे कॉल करा है, यानी कि अब मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, इसका मुझे यूज करना है सिंपल। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ऐड टू कार्ट के लिए एक बटन क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सबसे पहले ऑन क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हैंडल ऐड टू कार्ट वाला ऐसे फंक्शन का नेम दे देते हैं, ठीक है, कुछ तो दे देते हैं लाइक, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस भी कॉल करना है, क्योंकि उसके अंदर लाइक प्रोडक्ट का डेटा पास करना है, इसलिए मैंने ऐसा फंक्शन कॉल करा है, ठीक है। हैंडल ऐड टू कार्ट, ओके, इसको मैंने कॉल करा। इसके साथ मुझे क्या करना है, जैसे कि प्रोडक्ट का डेटा सेंड करना है, यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखो प्रोडक्ट का डेटा मैं यहाँ पर एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि प्रोडक्ट का डेटा यहाँ से सेंड करना है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर हमने स्टोर करा है पूरा प्रोडक्ट का डेटा, दैट्स इट। इसको मैंने सेंड करा और इसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट कर लेते हैं इसी नेम से, वेट, ठीक है। यहाँ पे बस हमें इक्वल टू डाउन है, ठीक है, हमारा फंक्शन बनके रेडी हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको ऐड टू कार्ट वाला ये फंक्शन है, आपको कॉल करना है, सिंपल डायरेक्ट कॉल करना है, देखो। और इसके साथ आपको प्रोडक्ट भेजना है, तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट भेज दो, हो गया। कितना इजीली हमने कर दिया, देखा। और अब भी मैं क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत आता है क्या, देखते हैं, ठीक है, सेव कर लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे एरर आ गया क्या, नहीं, रिफ्रेश कर दिया, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ, वैसे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, राउट यूज करती हूँ ताकि मैं रीडायरेक्ट करूँ, ठीक है, किसी और पेज पे, जैसे कि कार्ट के पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। सो सिंपल, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ किसको, यूज राउटर को, ठीक है। बेसिकली वो राउटर से नहीं आएगा, क्योंकि मैं नेविगेट करना चाहती हूँ, तो नेविगेशन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब इसका यूज करना है तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा कॉन्स्ट राउट, ओके। तो यहाँ पर आप सिंपली राउटर यूज कर सकते हो, राउटर यूज नेविगेट, यूज राउटर, ठीक है। और इस राउटर का यूज करोगे आप यहाँ पर, तो राउटर डॉट पुश करोगे किस पेज पर आप जाना चाहते हो, तो सिंपली मुझे कार्ट वाले पेज पर जाना है, जैसे मैं ऐड करूंगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अब यहाँ पर आके टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर आके कंट्रोल एस कर लेती हूँ। अब देखते हैं, ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे एरर है, ओके, लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड यहाँ पर, ठीक है। जेसन डॉट पार्स हमने यहाँ पर यूज करा था, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम एम्प्टी एरे भेज रहे हैं ना, उसको एज अ स्ट्रिंग भेजना है हमें, ठीक है। लोकल स्टोरेज में अगर डेटा जा रहा है तो स्ट्रिंग में जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। और अभी देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐड टू कार्ट करूंगी तो रीडायरेक्ट होना मुझे कार्ट पेज वाले पर, तभी मैं समझ जाऊंगी कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो मैं एप्पल को ऐड करना चाहती हूँ, तो देखो मैं कार्ट पर आ गई, यानी कि मेरा यह रीडायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि हमारा पहले ऐड टू कार्ट हो गया एंड देन रीडायरेक्ट हो गई मैं, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इससे यहाँ पर आ जाती हूँ, तब भी मेरा ये वर्क हो रहा है। और तो और हमने लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड करके रखा है, तो एक बार चेक कर लेते कि सच में लोकली हमारा डेटा ऐड टू कार्ट हो रहा है क्या नहीं। सिंपल एप्लीकेशन में आती हूँ, यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज में कार्ट, और यहाँ पर देखो कार्ट का डेटा हमारा ऐड हो रहा है, जो बेसिकली मैंने 2 ऐड करे थे, दोनों में जो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी हमारी यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है विथ क्वांटिटी, ये देखो क्वांटिटी वन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी हम 1 भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलो परफेक्टली ये वर्किंग है। अब हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनलिटी यहाँ पर तो वर्किंग है, अब हम कार्ट वाले पेज पर ही चलते हैं। सबसे पहले हम कार्ट वाला डेटा जो है बेसिकली यहाँ पे डायनामिकली डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारा अगर दिखा दूँ तो कार्ट के अंदर चलती हूँ तो स्टैटिकली डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो यही डेटा मेरे पास बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यही कार्ट का डेटा मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चाहती हूँ कि ये जो डेटा है वो ना डिस्प्ले हो जाए, वो मुझे लोकली जो स्टोर हुआ था वो डेटा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं अगर इसको कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं डिस्प्ले करेगा, देखो नो आइटम इन अ कार्ट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया है मैंने कि कार्ट की लेंथ अगर होगी तो ही तुम मैप फंक्शन लगाओ, वरना तुम क्या दो, S2 के अंदर नो आइटम इन अ कार्ट,
तो यहाँ पर कार्ट की लेंथ अभी 0 है, इसका मतलब नो आइटम इन कार्ट वाला मैसेज आ गया। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, वन साइड में मैं क्या करती हूँ, कार्ट स्टोर को रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसका ऑब्वियसली यूज करने वाले, तो कार्ट स्टोर को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें लेना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट यूज कार्ट स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर से क्या क्या चीजें चाहिए आपको, वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले इनिशियल कार्ड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसी को तो कार्ड के डेटा को तो डिस्प्ले करना है मुझे। ये अब मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि स्टैटिक डेटा अब मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे डायनामिकली डिस्प्ले करना है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। अब ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि कार्ड इज नॉट फाइंड, क्योंकि मैंने हटा दिया। कार्ड यहाँ पे कुछ भी डिफाइन ही नहीं करा है। ठीक है, सबसे पहले हमें कार्ड ही चाहिए। ठीक है, सो कॉन्स कर लेती हूँ कार्ड। ठीक है, कार्ट का डेटा बेसिकली कहाँ से आएगा, अब हम यूज करेंगे यूज कार्ट स्टोर को, और वहां से स्टेट को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, और स्टेट में से अब क्या चाहते हो आप, ऑब्वियसली मुझे स्टेट में से कार्ट का डेटा चाहिए, तो स्टेट डॉट कार्ट कर दूंगी, दैट्स इट। तो कार्ट के अंदर इनिशियल स्टेट के अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मैं सेव कर लेती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर आके दिखा दूं तो 2 डेटा हमें डिस्प्ले हो रहे। ठीक है, क्यों 2 डेटा डिस्प्ले हो रहे, क्योंकि अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो एप्लीकेशन के अंदर चलते तो यहाँ देखो लोकल स्टोरेज में मेरे पास 2 ही डेटा था। ठीक है, सो ये देखो ये दोनों ही डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐड टू कार्ट इन दोनों को करा था। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, कर दिया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करूंगी ये दोनों डेटा चला जाएगा, देखना रिफ्रेश, ये देखो नो आइटम इन कार्ट। ओके, सिंपल। अब मैं बैक आती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, एक प्रोडक्ट में ऐड करूंगी, तो यहाँ पर आप ध्यान देना। ठीक है, अब मैं ऑरेंज वाले प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती हूँ, तो ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज में एक डेटा ऐड हो गया, और मैं रीडायरेक्ट हो गई कार्ट वाले पेज पर, और यहाँ पे ऑरेंज वाला प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्टली हमारी कार्ट का डेटा लोकल स्टोरेज में जो डेटा है वही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला जितनी बार रिफ्रेश करना है करो, यहाँ पर वो डेटा एज इट इज रहेगा, जब तक वो लोकल स्टोरेज में का डिलीट नहीं होता तब तक वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये भी आप क्लियर हो जाना। चलो ठीक है, परफेक्टली ये सारी चीजें वर्किंग है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, देखो अब मैंने कार्ट का डेटा जो बेसिकली है वो मैंने डायनेमिक करा। अब इसके अंदर डायनेमिक ये चीज करनी है, इसको डायनेमिक करते हैं। जो बेसिकली टोटल है ना उसको भी मैं स्टैटिकली ले रही हूँ, तो उसको मैं डायनेमिक चाहती हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगी, देखो मैं रिड्यूस फंक्शन का यूज करूंगी। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर आते हैं, कार्ट डॉट रिड्यूस को यूज करेंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर देखो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करते हैं। ठीक है, टोटल या फिर आप सम लिख सकते हो, और आइटम जो बेसिकली आपके आइटम्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी जो टोटल है वो प्लस हो जाए किससे, आपके आइटम डॉट प्राइस से। ठीक है, इनटू हो जाए किससे, आइटम डॉट क्वांटिटी से। ठीक है, डेट्स इट। यानी कि क्वांटिटी वाइज हम प्राइस चाहते हैं जो जिसका टोटल हो कि मेरे टोटल में आ जाए, और वो जो वैल्यू है वो बेसिकली इस टोटल प्राइस के अंदर स्टोर हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा देके आप 0 लिख देना। बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दैट्स इट। अब टोटल वैल्यू हमें डायनेमिकली मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 800 डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 800 है, इंटू 1 हो रहा है, तो 1 एज इट इज 800 बता रहे। अब अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट कोई ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि एप्पल को ऐड कर लेती हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पर देखो 900 हो गया, क्योंकि 800 प्लस 100 900, तो परफेक्टली हमारा सब टोटल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। परफेक्ट। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। ठीक है, सो दूसरी चीज कौन सी, जैसे कि क्वांटिटी अपडेट वाली। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जैसे कि यहाँ पर अपडेट हो जाए क्वांटिटी, कब, जब मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिखूं। अभी ये एडिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं क्वांटिटी वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पर देखो अब मेरे पास इनपुट फील्ड है। ठीक है, इनपुट फील्ड, इसका टाइप मैंने नंबर रखा है, मिनिमम इसकी वैल्यू 1 रखी है। अगर मैं चाहती हूँ तो इससे कम नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैंने इनपुट फील्ड को क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 1 से कम आप नहीं ले सकते, जैसे कि 0 वगैरह। वैल्यू इसकी क्या है डिफॉल्ट में, सॉरी वैल्यू इसकी क्या है डिफॉल्ट में, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी से आ रही है, डिफॉल्ट में 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ही डिस्प्ले हो जाएगा आपको, क्योंकि जब भी मैं ऐड प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मैं ये क्वांटिटी 1 ही रख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट 1 ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, उसके बाद ऑन चेंज वाला इवेंट चाहती हूँ, ताकि मैं इनपुट फील्ड को चेंज कर सकूँ। ठीक है, ऑन चेंज जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक ये
चेंजेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो सिंपल, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली हमें इवेंट एक्सेस हो जाता है, तो इवेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, मेनली हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है अपडेट क्वांटिटी नेम से। सिंपल, मैं इस फंक्शन का यूज करना चाहती हूँ यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट के लिए। डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो एक अलग सा फंक्शन क्लिक करके, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ यहाँ पे ऑन चेंज जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँ वो बेसिकली अपडेट होके यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी 2 हो जाए और यहाँ पे जितना भी प्राइस है उसका वो एज इट इज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे, ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कार्ट के अंदर आती हूँ तो यहाँ पे अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन है, इसका हम यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा ना। सो सिंपल ऊपर चलती हूँ मैं, ठीक है। कार्ट हमारा हो चुका है तो इसी तरह कॉन्श कर लेते हैं, सेम नेम रखते हैं, ठीक है। अपडेट क्वांटिटी मैंने एज इट इज रखा है सेम नेम, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बस इसीलिए, ठीक है। उसके बाद स्टोर, ओके, उसके बाद हम यूज कार्ट स्टोर करेंगे, ठीक है, कर दिया। उसके अंदर हम डायरेक्ट वही करेंगे सेम, ठीक है। स्टोर को कॉल, उसके बाद हम स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट के अंदर के आपको कौन सा स्टेट डॉट कौन सा फंक्शन चाहिए, सेम हमें अपडेट क्वांटिटी वाला चाहिए, दैट्स इट, मैंने कॉल कर दिया। अब इसके अंदर वो फंक्शन आ गया, अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ ऑन चेंज के अंदर, ठीक है। तो सिंपल मैं करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल आपको इसको कॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे कि यहाँ पर आओगे तो आईडी और क्वांटिटी ऐसे 2 चीजें आपको पास करनी है, ठीक है। तो सिंपल इन दोनों को आप यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है। इन दोनों को इनके अंदर ले लिया। अब आईडी बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगी, कोलन दे देते, हमारी आईडी मिलेगी प्रोडक्ट डॉट आईडी से। सिंपल प्रोडक्ट डॉट आईडी कॉल कर लेती हूँ तो आईडी इसको मिल जाएगी। क्वांटिटी आपको कहाँ पर मिलेगी, बेसिकली मैंने क्वांटिटी का क्या बोला था, एक तो आप इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखो, प्लस करो माइनस करो, खुद से 200 500 लिखो, तो भी ये इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू है एज अ क्वांटिटी वो जाना चाहिए। सिंपल हम इस इवेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। और इस इनपुट फील्ड वाले के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो एज अ क्वांटिटी जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे प्लस आइकॉन डालेंगे, ई कॉल करेंगे, डॉट, ओके, टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी इनपुट फील्ड के अंदर लिखोगे वो क्वांटिटी एज चला जाएगा एंड देन अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन रन हो जाएगा एंड देन बाकी सब चीजें जो भी यहाँ पर लोकल स्टोरेज में अपडेट हो जाएगा, ये सारी चीजें वो होने लगेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। ओके तो सिंपली यहाँ पर आते हैं। वैसे तो ये वर्क नहीं कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पे क्लिक और अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे 2 एरर दिख रहे हैं, ठीक है। एक एरर है हमारा लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड और दूसरा एरर है हमारे पास आइटम इज नॉट डिफाइंड। आइटम, मैंने यहाँ कहीं ना कहीं आइटम यूज करा है क्या, प्रोडक्ट डॉट आईडी, और हमने यहाँ तो क्वांटिटी अपडेटेड वाले दी है, ठीक है, सही है यहाँ पर तो। और यहाँ पर अपडेट के अंदर आते तो यहाँ पर भी न्यू कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैंने आइटम यूज करा है, बल्कि मैंने यहाँ पर आई ही सेंड करा था, ठीक है। तो आई यहाँ पर कर लेते हैं। आइटम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने गलती से लिया होगा, आइटम यहाँ पे मैंने गलती से लिया था तो उसको मैंने आई कर दिया, ठीक है। अब सही है सारी चीजें। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं, ठीक है, और टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो लोकल स्टोरेज का एरर था, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसको एज इट इज कंट्रोल एस प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसको अपडेट करना चाहती हूँ तो देखो, अब देखो ध्यान से, ये देखो मैं कितनी बार क्लिक कर रही हूँ उतनी बार चेंज हो रहा है, तो ठीक है। अब देखो इसके इस क्वांटिटी वाइज मेरी यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है, परफेक्टली वर्किंग है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज ऑब्वियसली मैं चाहती थी प्राइस बढ़े तो वैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं सिंपल इसके साथ बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू 100 है, क्वांटिटी 1 है। अगर मैं इसको 5 कर लेती हूँ, ठीक है, वेट, अगर मैं इसको 5 कर लेती हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 500, ठीक है। ये देखो, और सब टोटल भी हमारा तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो चलो, तो परफेक्टली हमारा क्वांटिटी अपडेट वाला यहाँ पे परफेक्ट वर्किंग है। अब बस हम रिमूव और रिमूव ऑल वाला करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमारे कोड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन है, तो सिंपल इसको ले लेते हैं। सो क्वांटिटी के बाद हम कॉन्श कर लेते हैं, सेम नेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो जाए, ठीक है। यूज कार्ट स्टोर को कॉल कर लेते हैं, इसके अंदर का भी स्टेट कॉल हो जाएगा, स्टेट। और इस स्टेट के अंदर से आप किसको कॉल कर रहे हो,
इस वाले फंक्शन को, ठीक है। दैट्स इट। सेम ऊपर जैसे आपने कॉल करा वैसे ही करना है, तो सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कार्ट का कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपल इसको कॉल कर दिया, अब इन दोनों को रिप्लेस कर देती हूँ, दैट्स इट। तो देखो मेरे पास दोनों भी फंक्शंस आ गए। सिंपल क्लियर कार्ट वाला सबसे पहले करते हैं। सिंपल इसी को कॉल करना है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पेलोड वगैरह पास नहीं करना है, ठीक है। सिंपल मेरे पास देखो रिमूव ऑल वाला ये वाला बटन है, तो ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ। ऑन क्लिक, तो रिप्ले आ गया, क्लिक, और इसके अंदर क्लियर कार्ट वाला फंक्शन हमने दे दिया। सिंपल आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 डेटा है कार्ट के अंदर, ठीक है। सो रिफ्रेश कर लेती हूँ तो भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये लोकल स्टोरेज में एज इट इज है, ठीक है। अब क्या होगा, लोकल स्टोरेज में का डेटा एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगा, एम्प्टी एरे जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पर लोकल स्टोरेज को कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड के अंदर डेटा देखो हमारे पास 2 डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं रिमूव ऑल को क्लिक करती हूँ यहाँ पर आप देखना, ठीक है। ये देखो परफेक्ट हमारा एज इट इज ये स्ट्रिंग में हमारा एम्प्टी एरे वाला स्ट्रिंग हमारा ऐड हो चुका है। तो परफेक्टली नो आइटम इन अ कार्ट और कार्ट में का डेटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। सो इसी तरह आप अपना रिमूव 1 बाय 1 कर सकते हो कॉल। अब इसके लिए देखो ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ 2 आइटम्स को अभी के लिए, ठीक है। रिमूव ऑल वाला तो हमारा परफेक्ट वर्किंग है, बस इसका करना है। तो सिंपल इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आईडी पास करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो इसको कॉल करोगे इस फंक्शन को कभी भी तो आईडी पास करना है, सिंपल। तो इसके लिए आपको जाना है आपके बटन के अंदर, तो रिमूव वाला ये बटन है हमारे पास, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं ऑन क्लिक कॉल कर लेती हूँ, ऑन क्लिक चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसको इस फंक्शन को और इसके साथ आपको प्रोडक्ट डॉट आईडी पास करनी, दैट्स इट। सेव कर लिया, इस फंक्शन को कॉल हो जाएगा प्लस आईडी मिल जाएगी। आईडी के हिसाब से वो फिल्टर आउट करके उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नन कर देगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, कंट्रोल एस कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से अपना लोकल स्टोरेज ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो कार्ड के अंदर 2 डेटा है, ठीक है। एप्पल का भी है, बनाना के भी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ एप्पल डिलीट हो जाए, ठीक है, सिर्फ एप्पल डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो यहाँ का डेटा आप देखना, एप्पल डिलीट हो जाएगा, बनाना एक रहेगा और यहाँ तो ऑब्वियसली दिखेगा, ये दिखेगा, ये देखो सिंपल बनाना एज इट इज रहा। और यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ, देखो बनाना एज इट इज है और एप्पल हमारा डिलीट हो गया। तो 1 बाय 1 हमारे डिलीट भी हो जाएंगे परफेक्ट। और डिलीट होने के बाद आपका टोटल भी देखो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिलीट हो जाता है तो उसका जो प्राइस था वो माइनस भी हो गया परफेक्टली, ठीक है। तो एज इट इज 500 है तो 500 मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अपडेट का क्वांटिटी का भी दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी जैसे कि मैं हटा के +1 2 कर लेती हूँ, जैसे मैंने 2 कर दिया तो अब देखो इसकी क्वांटिटी 2 होगी। तो जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे अपडेटेड जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कि अपडेटेड यहाँ पे कार्ड की डेटा आ जाएगी, ठीक है। सो मैं 3 कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखो 3 आ गया और इसका जो भी लाइक प्राइस था वो आ गया, जैसे कि 500 था इंटू 3 होने के बाद 1500 आ गया, ठीक है। तो परफेक्टली हमारी कार्ड फंक्शनलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि रिमूव हो गया, अपडेट हो गया, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, विश लिस्ट वाली फंक्शनलिटी करनी है, ठीक है। सो ऐड टू विश लिस्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, बस हमें वो करना है, ठीक है। अगर आप विश लिस्ट वाले पेज के अंदर जाते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, विश लिस्ट, तो यहाँ पर आने के बाद देखो सो विश लिस्ट वाले पेज के अंदर आते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट वाला बटन है, यानी कि यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद मुझे ऐड टू कार्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी वर्किंग नहीं है। और मेरे पास रिमूव वाला भी बटन है, यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ तो वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना, ठीक है। और वो प्रोडक्ट को मुझे रिमूव करना है तो सिंपली मैं इसको क्लिक करके रिमूव कर सकती हूँ। वैसे तो आप ट्राई कर सकते हो, कार्ड का हमने ऑलरेडी करा है, तो इसी तरह हमें विश लिस्ट का भी करना है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो लास्ट में आप मेरा वीडियो देख ही सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको विश लिस्ट फंक्शनलिटी पूरी दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।